हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं तो हूँ ही बढ़िया। तो आज मैं कहीं जा रही थी तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ भी ये चीज़ मैं रिकॉर्ड करूँ अपने लिए, क्योंकि मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है और मैं आप लोगों को भी बताऊँ। पर उससे पहले मैं फटाफट अपने थोड़े से जो पेंडिंग काम है, मेनली तो फ़ोन चार्ज पे लगाना, और आज मम्मी घर पे नहीं थे तो मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। मुझे वहाँ पर पहुँचना था 11 बजे और 10 बजने को आ रहे हैं। अभी जस्ट मैं नहाने जाऊंगी, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो पहले मैं नहा कर आती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों को। मैं नहा कर आ गई हूँ और लगभग रेडी भी हो गई हूँ, और अब मैं यहीं पर अपना जो भी क्रीम वगैरह लगानी है वो सब लगाती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ कि आज मुझे कितना काम था भाई। आज मुझे इतना काम था, मम्मी नहीं थे घर पे, फिर मैंने सबके लिए खाना बनाया। सब आज मैं अकेले नहीं थी, अभी भी थे, नानू भी थी। क्या बोल रही हूँ मैं, अभी भी था, नानू भी थे। हाँ, तो इनके लिए खाना बनाया। सुबह उठकर फिर दूध गर्म करना, फिर पौधों में पानी डालना, बहुत काम होता है, बहुत काम होता है। मैं सोचती हूँ कि अगर कहीं जाना नहीं है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब कोई दिक्कत नहीं है कि जाना नहीं है तो आराम आराम से करते रहो। पर अगर कहीं जाना हो ना, स्पेशली तब होता है लेट फिर। और दूध गर्म करने में जो टाइम लगता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और मैंने फटाफट सारा काम किया। उसके बाद अब मैं नहाकर भी आ गई, रेडी भी हो गई, और बस अब मुझे सनस्क्रीन लगानी है, उसके बाद मैं जाऊँगी। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ, तो मुझे ना अभी कुछ दिन पहले कॉल आई थी। चंबा में एक सैलून है, फैशन प्लैनेट। हाँ, मैं नाम से ही ले रही हूँ, फैशन प्लैनेट। हाँ, तो उनकी कॉल आई थी। तो उनको चाहिए था कि चाहिए थी कोई लड़की मॉडल कुछ भी, तो उनको करवाना था कोई शूट, आई गेस ब्राइडल शूट या कोई भी शूट करवाना है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कौन सा शूट करवाना है उनको। तो उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने बोला हाँ, इसके लिए मैं ओके हूँ, क्योंकि इन्होंने ही पहले मुझे बाल कलर करवाने के लिए बोला था। तो मैं बाल कलर करवाने के अभी तो फेवर में नहीं हूँ, अपने इतने अच्छे बाल बिगाड़ने के फेवर में। मैं ये नहीं बोलती कि बाल कलर करवाकर बाल बिगड़ जाते हैं, बट मेरा मानना ये है कि फिर उसको मेंटेन करने में बहुत वो लगता है, टाइम लगता है। और मैंने तो काफ़ी देखे हैं कि रफ़ हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं। तो पहले तो मेरे को बहुत शौक था कि मैं बाल कलर करवाऊंगी, ग्रीन करवा लूँगी, ग्रे करवा लूँगी, बहुत शौक था मुझे। बट अब मुझे नहीं है, और इस चीज़ के लिए तो मम्मा भी अलाउ नहीं करेंगे कि अभी तू बाल कलर करवा ले। और इस चीज़ के लिए तो मेरा भी नहीं है कि मैं करवाना चाहूँ। तो उन्होंने मुझे कलर करवाने के लिए बोला था कि आप कलर करवा लो। तो मैंने उनके लिए उस चीज़ के लिए मना कर दिया था। मैंने हाँ, अगर कुछ और होगा तो मैं मे बी कर भी लूँ, बट कलर नहीं कर सकती मैं अपने बाल। और फिर उन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए पूछा, तो उन्होंने बोला कि कोलैब करना है। तो मैंने बोला ओके ठीक है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस चीज़ के लिए मैं एग्री हो गई, और मैंने बोला कि ठीक है, एक डेट उन्होंने बोला एक दिन फाइनल आप बता दो कि किस दिन आप अवेलेबल होगे, उस दिन हम सब कुछ अपना रेडी रखेंगे, लाइक ड्रेस वगैरह भी, जो भी ड्रेस उन्होंने उनको जिस ड्रेस में शूट करवाना है या जो भी है। तो मैंने बोला ठीक है, आज का दिन फिर मैंने बताया था, क्योंकि आज मैं थोड़ा बहुत फ्री भी थी। फ्री तो क्या, मम्मा चले गए थे, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, घर का सारा काम करके मैं जा सकती हूँ। बट मेरे को घर का काम करते करते काफ़ी लेट हो गया है। लेट तो नहीं हुआ है, मैं टाइम का पहुंच जाऊंगी, बट मेरे को बस का श्योरिटी नहीं है बस की, कि बस कितने बजे मेरे को नीचे से मिलेगी, घर के नीचे से, और कितने बजे हम पहुंचेंगे। तो आई एम रेडी, फुली रेडी नाउ। और अब मैं अभी को जाकर बोलती हूँ, वो भी मेरे साथ जा रहा है, और पता नहीं वो मेरी वीडियो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट की थी कि अभी प्लीज़ वहाँ पर मेरी वीडियोस बना देना। थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड फील हो जाता है, क्योंकि अभी मैं नई तो नहीं हूँ पर इस चीज़ में, बट अभी तक मेरे लिए तो मैं शुरुआती उस पर ही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो जाता है कि ऐसे लोगों के सामने थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस हो जाती हूँ मैं। पर चलो, अब मैं आपको जाते जाते मिलती हूँ, और पहले मैं अभी को उठा कर आती हूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ जाना है। ये है भाई फैशन प्लैनेट, यही है। देखो फैशन दिख रहा है, तो वर्ड है ये, तो फैशन वर्ड है, हम गलत में तो नहीं है।
एक्चुअली मैंने ना स्टार्टिंग में गलत नाम ले लिया है सैलून का। इसका नाम फैशन वर्ल्ड है और मैं प्लैनेट बोल रही थी, तो प्लैनेट नहीं है, फैशन वर्ल्ड है। और आते ही यहाँ पर हम जब बैठे तो इन्होंने हमें चाय कॉफ़ी के लिए पूछा। फिर उसको करने के बाद फिर इन्होंने बोला कि आप हेड वॉश ले लो, और हेड वॉश करने के बाद इन्होंने अच्छे से हेड वॉश करवाया, ड्राई करवाए बाल। उसके बाद ना क्रिम्पिंग शुरू कर दी। इन्होंने बोला कि आगे से थोड़ा हैवी लुक लाने के लिए बालों में क्रिम्पिंग कर देते हैं, तो वो सब कर रहे थे। और फर्स्ट टाइम मैंने ये क्रिम्पिंग करवाई थी और मुझे तो अच्छी लग रही थी और हैवी लुक आ रहा था, बढ़िया लग रहा था मुझे तो। आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा था। और बाल वगैरह करवाने के बाद मैं चली गई मेकअप रूम में, और यहाँ पर निशा मैम मेरा मेकअप कर रहे थे, जो यहाँ के ऑनर भी हैं। और ये इतने ज़्यादा स्वीट है ना, मैं क्या बताऊँ। इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने कंफर्टेबल फ़ील करवा देते हैं हमें, मतलब जो भी क्लाइंट आते हैं इनके पास इतना अच्छा फ़ील करवा देते हैं कि ऑकवर्डनेस तो चली ही जाती है और बहुत कंफर्टेबल हो जाता है इनके साथ। और मुझे तो काफ़ी स्वीट लगे और मेरा एक्सपीरियंस तो निशा मैम के साथ काफ़ी अच्छा रहा। एक और मैंने देखा था, आई गेस वो किसी और ने करवाया होगा, फिर आपने नहीं करवाया। आपने करवाया था शूट क्या बाहर, आई गेस खजियार? ना ना मैंने नहीं करवाया। अच्छा, खजियार मैंने करवाया भी नहीं करवाया। मैं अपना मेकअप करेगा अच्छा हाँ, नेचुरल ब्यूटीफुल हो ना, इसलिए अभी मैं ट्राई कर दूँ कि मैं कम कम ही रखूँ। ऐसे खुद को तो आप देख ही ना लो कि हाईलाइट कितना लगा दिए। एक मुझे कभी अपना शेड नहीं मालूम पड़ता। फेस अच्छा फेस का फेयर स्किन टोन है, कूल टोन है आपका। क्योंकि हमेशा हम जो फाउंडेशन है वो लगाते हैं 2 टोन या 1 टोन लाइटली लगाना चाहिए ना। एक्चुअल वो सेट होने का, फाउंडेशन सेट होने का वही टोन ले लेती है जो आपका एक्चुअल स्किन टोन है। अच्छा अच्छा। डार्क कर लोगे तो वो ज़्यादा डार्क लगेगा। मैं इनके सैलून भी फ़र्स्ट टाइम आई थी और इनसे कुछ भी फ़र्स्ट टाइम ही करवा रही हूँ, तो मतलब मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं इनके पास पहली बार आ रही हूँ। और ये बात इस तरीके से कर रहे थे, इतने अच्छे तरीके से कर रहे थे कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और ऑकवर्डनेस तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और मेकअप उन्होंने इतना अच्छा किया ना, मैं क्या बताऊँ आपको, आगे खुद लग जाएगा पता। पहले तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो गया और ऐसा तो नहीं हो गया, बट बाद में जब आया पूरा का पूरा लुक तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा मेकअप इनका। और मैंने इसमें लेंस भी पहने थे, और पहले जब इन्होंने लेंस मुझे पहनाए तो मुझे इतना पानी आया, आईज से इतना पानी आया ना, मुझे लगा कि शायद ये नहीं लगेंगे अब लेंस या निकल जाएंगे, बट नहीं, उन्होंने बोला कि फ़र्स्ट टाइम पानी आएगा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा इसको सेटल होने दो और उसके बाद हम आपका मेकअप स्टार्ट करते। तो बेचारे इतने देर उन्होंने वेट किया, जब तक मेरी आईज से पानी आना बंद नहीं हुआ तो उन्होंने मेकअप स्टार्ट नहीं किया। तो इन्हीं बातों से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा स्वीट हैं और क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, जैसा वो प्रेफर करते हैं। और आप लोगों को एक और ज़बरदस्त बात बताती हूँ। इन्होंने बोला कि आपको जैसे ये अब मेकअप हो गया आपका, तो आपको थोड़ा बहुत फ़ील आ रहा है। तो मैंने बोला पहले जब इन्होंने मुझे पूछा तो मैंने बोला नहीं, अभी मुझे कोई फ़ील नहीं आ रहा है। जैसे मैंने ये भी पहन लिया, लहंगा भी पहन लिया, चूड़ा भी पहन लिया, तो मैंने बोला अभी मुझे कोई फ़ील नहीं आ रहा। जब इन्होंने मेरा थोड़ा बहुत मेकअप कर दिया, थोड़ा सा ही करने को बचा था, तो मैंने उनको ऐसे बोला कि मुझे अब ऐसा फ़ील आ रहा है कि यहाँ से उठ कर मैं सीधे मंडप पे जा रही हूँ शादी करने। पर बहुत अच्छा मेकअप किया था मैंने, जितने लोगों को दिखाया सबको बहुत पसंद आया। और ये था मेरे मेकअप का फाइनल लुक। देखो कितना अच्छा और कितना, मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे ना ऐसे मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ये कितना सही मेकअप आया है और ऐसे लग भी नहीं रहा है कि इतना ही ओवर कर लिया है। तो मुझे तो क्या ही बोलूँ, बेस्ट लग रहा था, बेस्ट। देखो इसके अंदर ही होनी है ब्लैक सेट ऐसी वाइट कलर की बॉटल। देखो एक का वाली थी, ये वाली थी। और ये ऑब्वियसली कोलैबोरेशन शूट था, तो मैम ने फ़ोटोग्राफ़र को भी बुलाया था। तो बस ये मेरी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे, और ये पोज़ मैं उनको नहीं दे रही थी, ये पोज़ मैं अपने कैमरे में दे रही थी, क्योंकि अभी भी वीडियो बना रहा था फाइनली। मतलब वो भी, उसको मैंने इतना बोला ना, ऐसे छुप छुप कर बोला, कैमरे वाले भैया ना देखें या कोई और ना देखे, मैंने उसको बोला यार तू भी खड़े हो जा, थोड़ी बहुत वीडियोज़ बना दे। तब जाकर उसने मेरी वीडियोज़ बनाई और अच्छी बनाई हैं, अच्छे अच्छे शॉट्स लिए उसने भी। और ये भैया मुझे समझा रहे थे कि ऐसे करो, ऐसे हाथ रखो, वैसे हाथ रखो।
मुझे ऐसा लग रहा था मुझसे ज़्यादा पोजेस तो इनको आते हैं जो फोटोग्राफर थे। फ़ोटोज़ लेते लेते तो ये मुझे पोजेस बता ही रहे थे, साथ में ये वीडियोस बनाते बनाते भी ये मुझे बता रहे थे कि ऐसे घूमो, इस तरीके से घूमो, उस तरीके, जो कि आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा कि ये मुझे कैसे बोल रहे थे कि कभी इधर देखो कभी उधर देखो, तो आगे आपको लग जाएगा पता। और यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर आप लोगों के भी कमेंट्स मेरे लिए मायने रखते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा मेकअप। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तो बन गई थी, बट उसके बाद एक टफ़ टास्क, बाल फिर से सारी पिन्स वगैरह खोलना उससे। तो यहाँ इनका जो स्टाफ था वो मेरी हेल्प कर रहे थे बाल खोलने में। मुझे आईब्रोज बहुत अच्छी लगी जो आपने बनाई ना, पॉइंटेड मेरी कोई नहीं छोड़ता था। मैं सबको बोलती मुझे ना पॉइंटेड चाहिए, और कोई भी ऐसे पॉइंटेड बना कर नहीं देता था। बोलते थे आपके इधर है ही नहीं, ये बाल ही नहीं। एक साइड पे लाइट है ना, तो छोड़ दो, मुझे अच्छी चाहिए। अब रहेगी पॉइंटेड ना। किसी ने बाल छोड़े नहीं होंगे ना पहले। बालों में थोड़े टैंगल ज़्यादा आ गए थे क्योंकि इन्होंने बैक कॉम भी की थी, इसलिए तो फिर मैंने बोला कि आप एक बार ऐसा करो कि फिर से वॉश कर दो और फिर ड्रायर से बाल मेरे ड्राई कर देना। तो ये वो कर रहे थे, उसके बाद जिस मैं घर जाने वाली थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। कैसा लगा अभी तुझे इतने घंटे वेट करके? क्या? मैं नहीं वेट करती हूँ। और मेकअप भी हो गया हमारा, मेरे को तो अच्छा लगा। ओवर अभी लड़कों को सबको ओवर लगता है, था। सबको ओवर लगता है लड़कों बहुत को। ज़्यादा शट था। अप यार, मुझे तो अच्छा लगा, ब्राउन ब्राउन सही में मुझे अच्छा लगा था मेकअप। ब्राउन ब्राउन हेयर भी दिख रहे थे, फेस हेयर। तो फेस हेयर है दिखेंगे ना, मैंने क्योंकि मना किया था निकालने के लिए। अब हमारी बस आ गई, हम बस घर जा रहे हैं। अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और अब मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है। पहले मैं अपने खाने के लिए कुछ बनाती हूँ क्योंकि मुझे भूख भी बहुत लग रही है, क्योंकि हम सुबह के गए थे और अभी पहुँचे हैं। उन्होंने हमें वैसे खाने के लिए पूछा था, बट हमने मना कर दिया, हमें नहीं खाना है। और बस फिर अभी हम घर पहुँचे, अभी 7 बज रहे हैं। और यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। और अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।